नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और यहाँ पर हरियाणा में जो सैनी सरकार है इनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाने की बातचीत करी जा रही है। तो चलिए इसी के बारे में बातचीत कर लेते हैं। भैया क्यों लाया जा रहा है, प्रोसेस क्या हो जाता है और उसके बाद क्या हरियाणा में दोबारा से चुनाव होने वाले हैं अगर ये पद से हट जाते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ज़्यादा देर की न्यूज़ नहीं है भाई, सब जगह पर प्रकाशित हुई है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा था। तो हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस द्वारा मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया है। तो यहाँ पर इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला दिया गया है, विचार नहीं है, लाया गया है। इसके साथ ही इस प्रस्ताव को सदन की कार्यसूची में भी शामिल कर लिया गया है। प्रमुख बिंदु क्या है? तो अविश्वास प्रस्ताव का कारण तो कांग्रेस पार्टी ने राज्य सरकार की नीतियां जो थी, जो प्रशासनिक प्रणालियां थी और जनहित से जुड़े जो मुद्दे थे, इनकी अनदेखी को आधार बनाते हुए ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए हैं कि भैया आपने जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे उन पर तो बातचीत ही नहीं करी। आपने राज्य की नीतियों, प्रशासनिक प्रणालियों, जनहित से जुड़े मुद्दों पर कोई डिस्कशन नहीं किया है। तो फिर आप किस लिए सरकार में बैठे हुए हो जब आप जनता की बात ही नहीं सुन रहे हो? तो ठीक है, कांग्रेस का आरोप है कि सरकार जनता के विश्वास पर खरी नहीं उतर पाई है। इससे पहले भी विपक्ष द्वारा सरकार की आलोचना की जाती रही है, लेकिन अब इसे संवैधानिक और संसदीय प्रक्रिया के तहत औपचारिक रूप से सदन में लाया गया है। संसदीय प्रक्रिया और संवैधानिक महत्व क्या है? अविश्वास प्रस्ताव लोकतांत्रिक व्यवस्था के कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण सुनिश्चित करने के महत्वपूर्ण माध्यम हो जाता है। स्पीकर द्वारा नोटिस की स्वीकृति ये दर्शाती है कि प्रस्ताव नियमों के अनुरूप लाया गया है और प्रस्ताव पर चर्चा के बाद मतदान होगा, जिसपे यह स्पष्ट होगा कि जो सरकार है इसको सदन का बहुमत समर्थन प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ है। विधानसभा की संख्या बल स्थिति की बात करें तो हरियाणा विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी को 48 मिली थी, कांग्रेस को 37 मिली थी, इंडियन नेशनल लोकदल को 2 मिली थी और निर्दलीय थी 3। संख्या बल के आधार पर सरकार मजबूत स्थिति में है, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से यह प्रस्ताव विपक्ष को अपनी भूमिका सशक्त रूप से प्रस्तुत करने का अवसर देता है। अविश्वास प्रस्ताव के बारे में तो ये होता क्या है? तो अविश्वास प्रस्ताव वह प्रक्रिया होती है जिसके तहत विपक्षी दल सरकार के पास अपने पर्याप्त संख्या में बहुमत नहीं होने की चुनौती दे सकते हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अविश्वास प्रस्ताव के बारे में अहम बातें तो अविश्वास प्रस्ताव को सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है, क्योंकि मंत्रिपरिषद सिर्फ लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है, राज्यसभा के प्रति नहीं। तो कहां आएगा? सिर्फ लोकसभा में। प्रस्ताव के समर्थन में 50 सदस्यों की सहमति जरूरी होती है। हालांकि इसे सदन के किसी भी सदस्य द्वारा लाया जा सकता है, ये पूरी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। इवन यदि यह प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो जाए तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा, यानी सैनी सरकार की जो पूरी मंत्रिपरिषद है वो इस्तीफा देगी। अविश्वास प्रस्ताव कैसे लाया जाता है? तो लोकसभा की प्रक्रिया और आचरण के मापदंडों के नियम 198 के अनुसार विपक्ष को लोकसभा में मतदान से पहले अविश्वास प्रस्ताव के अपने अनुरूप के लिए औचित्य प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव की पूरी प्रक्रिया लोकसभा की प्रक्रिया व कार्य संचालन प्रणाली के नियम 198(1) नियम 198(5) तक के तहत की जाती है और ये प्रक्रिया निम्न तरीके से है। जैसे कि नियम 98(1) का के तहत अविश्वास प्रस्ताव पेश करने वाले सांसद को पहले स्पीकर के जरिए सदन से अनुमति लेनी पड़ेगी। दूसरा, सदन की अनुमति के लिए 198(1) नियम के मुताबिक प्रस्ताव की जानकारी सुबह 10 बजे से पहले लोकसभा के महासचिव को देनी होगी। नियम 198(2) के तहत प्रस्ताव के साथ संसद को 50 सांसदों के समर्थन के हस्ताक्षर दिखाने होंगे। नियम 198(3) के तहत लोकसभा स्पीकर से प्रस्ताव को अनुमति मिलने के बाद उस पर चर्चा शुरू होगी और चर्चा प्रस्ताव पेश जो किया जाएगा वो 10 दिन के अंदर करना होगा। 98(4) के तहत अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के अंतिम दिन स्पीकर वोटिंग कराएगा और उस पर फैसला होगा तथा 198(5) के तहत अध्यक्ष को टिप्पणी के लिए समय सीमा निर्धारित किया जाएगा, उसका अधिकार है। और यदि प्रस्ताव सदन द्वारा अनुमोदित हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। फिर अविश्वास प्रस्ताव का इतिहास तो अब तक 27 बार लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव रखे जा चुके हैं। लोकसभा में सबसे पहला अविश्वास प्रस्ताव 1963 में तत्कालीन जवाहरलाल नेहरू की सरकार के खिलाफ जेबी कृपलानी ने पेश किया था, लेकिन विपक्ष सरकार गिरने में नाकाम हुई क्योंकि इस प्रस्ताव के पक्ष में 62 वोट पड़े थे जबकि विरोध में 347। 1978 में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव में मोरारजी जी देसाई की सरकार को गिरा दिया गया था। अब तक सबसे ज्यादा 4 बार अविश्वास प्रस्ताव
का जो मापदंड किसी के खिलाफ लाया गया है वो है सांसद ज्योतिर्मय बसु। उन्होंने अपने चारों प्रस्ताव इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ रखे थे। सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने वाली भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार है और इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ 15 अविश्वास प्रस्ताव पेश किए गए थे। इसमें आपके पीवी नरसिम्हा राव, लाल बहादुर शास्त्री, इन सरकारों के खिलाफ तीन बार अविश्वास प्रस्ताव आया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार इंदिरा गांधी सरकार के पास, दूसरी बार पीवी नरसिम्हा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। संयोग की बात है कि अटल सरकार के खिलाफ भी 2 बार 1996 और 1998 में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और वे दोनों बार हार गए थे। 2018 में नरेंद्र मोदी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आता है। विश्वास प्रस्ताव क्या है? तो ये प्रस्ताव सत्ता पक्ष लेकर के आती है। ये प्रस्ताव केंद्र के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री पेश करते हैं और सरकार के बने रहने के लिए इस प्रस्ताव का पारित होना आवश्यक है। प्रस्ताव पारित नहीं हुआ तो सरकार हमारी गिर जाएगी। तो 2 परिस्थितियों में होता है, जब सरकार को समर्थन देने वाले घटक समर्थक पक्ष समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दे और ऐसे में राष्ट्रपति या राज्यपाल प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को सदन में भरोसा प्राप्त करने को कह सकते हैं। अगर लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी दे देते हैं तो प्रस्ताव पेश करने के 10 दिन के अंदर इस पर चर्चा होगी। विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव में मुख्य अंतर यहाँ पर बताए गए कि अर्थ क्या है, कौन लाता है, उद्देश्य क्या है और कब लाया जा सकता है। साथ ही संवैधानिक आधार, मतदाता जो परिणाम की बात करें, असफल होने की स्थिति, पुनः प्रस्ताव लाना तो 15 दिन में अविश्वास प्रस्ताव पुनः लाया जा सकता है। यहाँ पर सामान्यतः 6 माह द्वारा दोबारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। लोकतांत्रिक महत्व और उदाहरण। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने के बाद अगला संवैधानिक कदम क्या होता है? राज्यपाल द्वारा सरकार बर्खास्त, प्रस्ताव को सदन में कार्यसूची में शामिल करना, विधानसभा भंग तथा राष्ट्रपति शासन लागू करना। सो दिस इज द न्यूज व्हाट वी डिस्कस। बाकी आप सभी की क्या राय है जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।